जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। आने वाली 6 तारीख को, आगामी 6 तारीख को शयनी एकादशी है। तो आज हम शयनी एकादशी के विषय में जानना चाहेंगे। उस एकादशी का महत्व क्या है, विधि क्या है और उसकी कथा क्या है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। उसका वर्णन मैं करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। महान पुण्यमयी है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को हरने वाली है और ये व्रत सबसे उत्तम व्रत है। भगवान इस प्रकार से कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल के पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया है तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं को पूजा कर लिया है। इससे बड़ा और कोई व्रत नहीं है और तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। इसको हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस हरिशयनी एकादशी के देवशयनी बोलते हैं, हरिशयनी बोलते हैं, शयनी बोलते हैं, यानी भगवान सोते हैं जिस दिन से। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है। भगवान बता रहे हैं मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक स्नान करता है, तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। तो अभी ये देवशयनी एकादशी, देव उठायनी एकादशी तक भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, शेष सैया के ऊपर। ये भगवान बता चतुर्मास 4 महीने के लिए। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जब भगवान जब सो रहे हैं, जब ऐसे अवसर पर जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण कीर्तनपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक उनका पूजा करना चाहिए, भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य उसे ये सब इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। बताएं, चतुर्मुखी ब्रह्मा इतना पुण्य अर्जित करता है व्यक्ति भगवान की शयनी एकादशी का व्रत करके कि ब्रह्मा जी भी उसके पुण्य की गणना नहीं कर पाते। कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत को पालन करता है वह जाति से चांडाल होने पर भी मेरा प्रिय है। ये भगवान बता रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति निम्न परिवार में जन्मा है, उच्च परिवार में जन्मा है, इसका कोई मायने नहीं है। यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कौन विप्र कौन नासी शूद्र कहने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है वही गुरु है। कौन विद्वान है, कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित है, ये मायने नहीं रखता। कौन भगवान के शरणागत है। कहते हैं जो मनुष्य दीपदान करता है, पलाश के पत्ते पर भोजन करता है और ऐसा व्रत करते हुए चतुर्मास व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अभी 4 महीने आ रहे हैं चतुर्मास, चारों महीने आपको दीपदान करना चाहिए भगवान विष्णु के सामने। डेली सुबह या शाम, दोनों समय कर सको, दोनों टाइम, या तो एक टाइम डेली भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो मेरे ये चतुर्मास देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, ये 4 महीने के बीच में अगर कोई भगवान को दीप दान करता है और पलाश के पत्ते पर भोजन करता है तो ऐसा व्रतधारी व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कह रहे हैं चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए 4 महीने। कार्तिक के महीने तो लोग प्रतिज्ञा करते ही हैं, ये 4 महीने, पूरे 4 महीने प्रतिज्ञा करना चाहिए, कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। तो भगवान सोए रहते हैं विष्णु शेष शैया पर, तो व्यक्ति को नीचे ज़मीन पर सोना चाहिए ये 4 महीने के लिए। सावन में साग नहीं खाना चाहिए, हरे पत्ते की सब्जियां सावन में नहीं खाना चाहिए। भादों में दही नहीं खाना चाहिए। क्वार महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। और कार्तिक महीने में दाल का, उड़द दाल का त्याग करना चाहिए, उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। इसमें सिर्फ दाल लिखा है बट एक्चुअली उड़द दाल के लिए कहा गया, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए। तो 4 महीने में 4 व्रत पालन करने चाहिए हमें। पहले कार्तिक के पहले मास में, चतुर्मास के पहले महीना सावन में हरी पत्ते की सब्जियां नहीं खाना। दूसरे महीने क्या बताया, दही नहीं खाना। तीसरे में दूध और चौथे में उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पालन करता है तो भगवान का अति प्रिय है। चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे 4 महीने व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी ये पूरे 4 महीने स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को अलग अलग रहना चाहिए, संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए पूरे 4 महीने। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो भगवान ने यहाँ एकादशी के व्रत को बताया कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। तो एकादशी के दिन हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, कमल के पुष्प से भगवान की अर्चन करना चाहिए और 4 महीने का व्रत लेना, 4 महीने ज़मीन में सोना चाहिए और पलाश के पत्ते पे खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और चतुर्मास में, चारों मास में एक एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। सावन में हरे पत्ते की सब्जी, भादों में दही और क्वार में दूध और कार्तिक में उड़द दाल का त्याग करना चाहिए। और पूरे 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है तपस्या करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला। भागवतम के 7वें स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुमको ये जो देह मिला है तपस्या करके, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय भोग तो सभी योनियों में किया है, पशु योनि में भी वही भोग किया है जो अभी मनुष्य योनि में हम कर रहे हैं। तो ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है मात्र तपस्या और भगवान की भक्ति के लिए। तो आने वाली 6 तारीख को शयनी एकादशी है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एकादशी के व्रत का पालन करिए और अपने इस मनुष्य के जो आपको देह मिला है इसको धन्य बनाइए, इसका उपयोग करिए भगवान की भक्ति करने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।